दोस्तों 25 जून 1975 हमारे इंडियन इतिहास का वो काला अध्याय जिसे आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं भुला पाए हैं कि भाई किस तरह से अचानक इसी डेट पर भाई अचानक ही हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। लोगों की सोच पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। भैया भारत की रफ्तार पर इमरजेंसी लगा दी गई थी। उस वक्त की प्रधानमंत्री यानी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा। तो भाई इसी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भाई उसी काले इतिहास को एक बार फिर से सिनेमा घरों में लाने की तैयारियों में जुट चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक यानी कि कंगना रनौत। तो दोस्तों कंगना रनौत की आने वाली इस फिल्म यानी कि इमरजेंसी का टीजर आज जारी किया जा चुका है इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस फिल्म को कब देख सकते हो। तो भाई कैसा है इमरजेंसी का ये टीजर, क्या लग रही है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई इस टीजर ने भाई इमरजेंसी के उस काले दौर को एक बार फिर से सिनेमा घरों में लाने की पूरी कोशिश की है। ये सारी जानकारियां अब मैं रखूंगा आपके सामने इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कंगना रनौत इमरजेंसी बना रही है, ये फिल्म बन रही है, ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में आएगी। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ में अनुपम खेर जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। इस बात की जानकारी तो लगातार हम लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन भाई इस फिल्म का टीजर कब आएगा इसको लेकर खबरों का बाजार काफी दिनों से गर्म था और भाई इस गर्माहट को आज और भी ज्यादा भड़का दिया है भाई कंगना रनौत की आने वाली इस फिल्म के इस टीजर ने, जिसने ये बात सबको बता दी है कि भैया इस फिल्म को आप देख सकते हो इसी साल 24 नवंबर को। तो भाई आज 24 तारीख है और भैया कल जो है वो 25 जून होगा मेरे भाई, यानी कि भैया इमरजेंसी के उस डेट से एक दिन पहले इस फिल्म के टीजर को आज जारी किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई आप आज इस फिल्म के टीजर को देखो और इसको फील करते हुए बात समझो कि भैया कल अगर आपके देश में अचानक से इमरजेंसी लगा दी जाए, आपकी सोच पर रोक लगा दी जाए, भारत की रफ्तार पर रोक लगा दी जाए, तो भैया ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो दोस्तों वाकई में वो दौर इमरजेंसी वाला कुछ ऐसा ही था कि भाई जब आपकी सोच पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। यानी कि भाई इमरजेंसी को करीब से देखने वाले लोगों ने इमरजेंसी को लेकर जो बातें आज तक हम लोगों को बताई है उसको सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि भाई उस वक्त अचानक क्यों ऐसा कदम उठाया था इंदिरा गांधी ने। यानी कि भैया इमरजेंसी को लेकर यह बात कही जाती है कि भैया उस वक्त सिनेमा घरों में फिल्में रिलीज नहीं होती थी और भाई जो फिल्में रिलीज होती थी ना वो फिल्में किनकी होती थी, तो भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी के सपोर्टेड लोगों की। उसके बाद भैया रेडियो स्टेशन पर आपको गाने भी सुनने को नहीं मिलते थे और भाई कहा तो यहां तक जाता है कि भैया उस दौर में किशोर कुमार को गाना गाने से मना कर दिया गया था, यानी कि उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी। देन उसके बाद भैया आप जो अखबार अपने घरों में बैठकर पढ़ते हो उन अखबारों में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, यानी कि भैया अखबारों में क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए, इसका फैसला अखबार के एडिटर नहीं बल्कि भैया पीएम ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी करते थे कि भैया कौन सा न्यूज जनता तक पहुंचना चाहिए और भाई कौन सा न्यूज जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। यानी भैया उस वक्त अखबार जो थे वो भैया आधे से ज्यादा ब्लैंक ही रहते थे, यानी कि भैया उनमें खबरों के नाम पर कोरा कागज ही हुआ करता था। तो भैया उसी काले अध्याय को, उसी काले इतिहास को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है कंगना रनौत। इस बात की जानकारी आज इस फिल्म के टीजर के माध्यम से हम लोगों के सामने आ गई है जो कि भैया बहुत ही शानदार है मेरे भाई। यानी कि भैया इमरजेंसी का खिलाफत किस तरह से उस वक्त जनता ने किया था और भाई जनता की आवाज को किस तरह से सरकार ने दबाने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और भाई इस फिल्म में
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना भैया वो ये है कि भाई भले ही आप कंगना रनौत को पर्सनली पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन भाई इस फिल्म में जिस तरह से कंगना रनौत ने खुद को बदला है भाई इंदिरा गांधी के किरदार में, वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। यानी भैया उनका जो प्रेजेंस इस फिल्म में नजर आ रहा है इंदिरा गांधी के किरदार में वो बहुत ही शानदार है मेरे भाई। और उनका जो डायलॉग हम लोग के सामने आता है ना कि भैया इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा मतलब इंडिया, यानी कि भैया उस वक्त की सरकार ने ये बात लोगों के दिलो दिमाग में ही बैठाने की कोशिश की थी कि भाई आप एक बात मान के चल लो कि इंदिरा मतलब इंडिया, इंडिया मतलब इंदिरा। तो भाई इसी मैसेज के साथ इस फिल्म के टीजर को आज लॉन्च कर चुकी है कंगना रनौत, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आप इस फिल्म को इसी साल देख सकते हो 24 नवंबर को। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा कि आपको कंगना रनौत की आने वाली इस फिल्म यानी कि इमरजेंसी का ये टीजर कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।